अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास सानिया मुरीदके में एक शख्स जख्मी हो गया था गोली लगने से, जिसको अस्पताल दाखिल कराया गया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, पंजाब पुलिस का जो सारा जोर है वो टीएलपी को दीवार से लगाने के लिए है, लेकिन उनके पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे। और तीसरी स्टोरी हमारे पास ये है कि सरवत एजाज कादरी साहब ने कहा है कि हम जहाद करेंगे। ये 3 स्टोरीज हैं हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि यह हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो के बारे में अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है, इसमें मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, ये जरूर बताइएगा। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि पंजाब जो सरकार है, उसके जितने भी इकदाम हैं वो सब टीएलपी को क्रश करने के लिए ही हो रहे हैं। इसके अलावा तरक्की का नामो निशान नहीं है, इंसाफ का नामो निशान नहीं है, गरीबों को लूटा जा रहा है। पुलिस गर्दी पंजाब में उरूज पर पहुंच चुकी है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा। पंजाब पुलिस का एक एहलकार है, डंडा लेके हाथ में पुलिस की गाड़ी खड़ी कर दी है, साइड में डंडा लेके रिक्शों और ठेले वाले जो हैं उनके आगे वो घूम रहा है, और जो चीज भी उसको वहां से मिल रही है वो उठा रहा है। अब किसी की जरूरत नहीं है कि उसके आगे बोले, क्योंकि पंजाब में आप लोगों को पता है कि पुलिस गर्दी की इतनी ज्यादा इजाजत दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि पुलिस के आगे कोई बंदा अपनी जुबान नहीं खोल सकता। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक रक्शे वाला खड़ा है बेचारा, जो केले बेच रहा है। उसके केले का एक बहुत बड़ा गुच्छा, मेरे ख्याल में उस एक गुच्छे में 10 से 12 दर्जन केले होते हैं, वो बगैर पैसों के उठाकर गुंडागर्दी से और बदमाशी से लेकर जा रहा है, और आगे जाकर अपनी पुलिस की गाड़ी में रखता है, जो सरकारी गाड़ी है। उस गाड़ी में रखने के बाद वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है गाड़ी लेके। अब ये इंसाफ है मुल्क में, और आप ये अंदाजा करें कि ये सारा कुछ शहर के अंदर हो रहा है, जहां हजारों कैमरे इनको देख रहे हैं। उन कैमरों की मौजूदगी में अगर वो हरकतें कर रहा है तो आप जरूर सोचिएगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जिनके घर ये छापा मारते हैं, तो वहां पर ये उनके घरों का क्या असर करते होंगे। उनके घरों से सोना, जेवर, पैसा, यहां तक पिछले दिनों मैंने एक वीडियो ब्रेक की थी कि एक कारकुन के घर से 3 गाय भी ये लेके चले गए थे। तो ये गुंडागर्दी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसको लगाम डालने वाला कोई बंदा नहीं है। और हुकूमत की जो सारी कोशिशें हैं वो मुखालिफिन को, तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्रश करने में लगी हुई है। अवाम के जान और माल और उनकी इज्जत नफ्स का कोई यहां पर इंसाफ वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप उस पुलिस वाले की वीडियो देखें। जी नाजरीन, वीडियो आपने देख ली कि ये जो हराम खोर है, इनको हराम की कमाई मुंह को लगी हुई है। ये मरियम नवाज जो है या पंजाब गवर्नमेंट जो है, ये अपनी पुलिस की तरबियत कर रही है, जो तरबियत इस वीडियो में हम सबको नजर आ चुकी है। तो गरीब बंदा अगर जाए तो जाए कहां? जो दिहाड़ीदार मजदूर होता है या ये रक्शे पे जो सब्जी बेच रहा है बेचारा, इसको दिन में बचता ही कोई 1000-1500 रुपया होगा। अब अगर ये 10 दर्जन या 12 दर्जन केले लेके चला गया है मुफ्त में पुलिस वाला, तो आप समझिए कि इसकी 12 से 1300 की दिहाड़ी चली गई। तो बाकी उस बेचारे ने क्या कमाना है, क्या अपने बच्चों को खिलाना है। ये हालात है पंजाब के अंदर। नाजरीन, अगली बात करते हैं। सानिया मुरीदके को आज 2 महीने 2 दिन गुजर चुके हैं, और इन 2 महीनों और 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उनको
चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, कारकुन को गुम किया गया, थानों में ले जाकर वहां पर रेट तय हुए, इनसे पैसे लिए गए, उसके बाद इनको छोड़ा गया। बड़ी कहानियां लंबी हैं, लेकिन जो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ऐसी कहानी आपने शायद ना सुनी हो पहले। 2 महीने पहले सानिया मुरीद के में जख्मी होने वाले अली असगर, जो कि मीरपुर आजाद कश्मीर का रहने वाला है, फायरिंग लगने के बाद सानिया मुरीद के में जब पुलिस ने फायर खोला था, फायर लगने के बाद उसको मुरीद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। 2 महीने गुजरने के बाद अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है कि वो पुलिस वालों को, ना वो घर पहुंचे हैं, ना वो किसी थाने में है, ना वो किसी जेल में है। घर वालों के पता करने पर भी इंतजामिया और इदारे बिल्कुल खामोश हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। याद रहे कि पंजाब हुकूमत ने शोहदा की डेड बॉडीज को तो गायब कर दिया था, और मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि उनको लावारिस समझकर एक पुलिस की बहुत बड़ी नफरी में दफन भी किया गया है न्यू मुरीद के कब्रिस्तान में। यानी कि शोहदा की जो डेड बॉडीज है वो भी उनको नहीं मिली, जख्मी होने वालों को भी गायब कर दिया गया है। बल्कि अस्पताल में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग दाखिल किए गए थे, जो लोगों ने उठाकर उनको दाखिल कराया था, अब उनको भी गायब कर दिया गया है। अली असगर के अहल खाना का कहना है कि हम जल्द आजाद कश्मीर की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनके साथ मिलेंगे, उनसे राब्ता करेंगे और मुल्क भर के तमाम ह्यूमन राइट्स के इदारे, इंसानी हुकूक के इदारे जो है इनसे राब्ता करेंगे, और अली असगर और दीगर जो लापता अफराद हैं इनके मामले को उठाएंगे, और जो आजाद कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो इस पर एक्शन लेगी और बहुत बड़ी कॉल देगी। आप हुकूमत की फसायत देखें कि एक बंदा, एक मरीज अस्पताल में दाखिल कराया लोगों ने उठा के, वो बंदा अस्पताल से यानी कि मरीज ही गायब है, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड मिल रहा है, ना ही उसकी कोई खैर खबर मिल रही है। ये हालात है हमारे मुल्क के, ये हमारे अस्पताल है, या हमारे ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है पाकिस्तान की, पुलिस है, रेंजर्स है, या सीसीडी है, एफआई है, ये इनके हालात हैं। अब बंदा गरीब जाए तो जाए कहां? इंसाफ लेना तो दूर की बात है, इलाज कराने वाला बंदा ही गायब हो चुका है। अब और किस हद तक जाएगी ये पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस, हमें समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को भी कोई समझ आती है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। नाजरीन, अगली बात करते हैं सरवत एजाज कादरी, सुन्नी तहरीक के जो सरबराह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को हमने कल वीडियो बनाकर बताया था कि सरवत एजाज कादरी के घर छापा मारा है। बहुत बड़ी पुलिस की नफरी ने उनके बेटे और भांजे को भी गिरफ्तार किया गया था, उनके घर से असला भी उठा के ले गए थे और घर में तोड़ फोड़ भी कर दी थी पुलिस ने। अब उनका कहना है, सरवत एजाज कादरी ने कहा है कि हम जिहाद करेंगे, मेरी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, हम जिहाद करेंगे। मेरी बहनों को चमाटे मारे गए, मेरी बेटियों को चमाटे मारे गए, मोबाइल फोन ले गए, उनके आईफोन उठाकर ले गए, और हमारे जज्बात जो है उनको ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसने इस पाकिस्तान के लिए डिफेंस लाइन ली हुई है। तो मैं इसके ऊपर अफसोस करूंगा, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। हमें इस जुल्म की मजम्मत करनी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं, लेकिन एक शेर अर्ज है अल्लामा सरवत एजाज कादरी साहब की इस गुफ्तगू पर। पहले ये शेर सुने, इसके बाद आपको मैं अल्लामा सरवत एजाज कादरी साहब की वो वीडियो सुनवाता हूं। कहता है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां ये सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके थे कि इन तमाम अहले सुन्नत के जितने भी ये तंजीमें हैं इन सबको इल्हाक करना चाहिए और इकट्ठे होकर रहना चाहिए।
ताकि कल अगर एक के ऊपर बुरा वक्त आए तो दूसरे भी साथ दे और एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके और हुकूमत को मजबूर किया जा सके। लेकिन उस टाइम ये सब अहले सुन्नत के उलमा ख्वाब खरगोश के मजे में सोए हुए थे। जब अपने घर को आग लगती है तो ये सारे जहाद भी याद आते हैं, एहतजाज भी याद आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आती हैं। क्या सरवत एजाज कादरी साहब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए जो सानिया मुरीद के हुआ था उसके ऊपर कोई एक लफ्ज भी बोला था? कम से कम मैंने तो नहीं सुना। आइए पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने जिहाद का ऐलान किया है। बाकी मेरी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं, हम जिहाद करेंगे। मेरी बहनों के चपाटे मारे, मेरी बेटियों को चपाटे मारे, जेवर ले गए, आईफोन ले गए। जज्बात नहीं है हमारे जिसने इस पाकिस्तान के लिए सर्व किया। जी सरवत एजाज कादरी साहब की वीडियो आपने सुन ली। वो कहते हैं ना, उसने तो कहा था आज सारे नाल खड़े हो जाओ, मगर उसके साथ कोई भी खड़ा न हुआ। अल्लामा साद साहब तो कहते रहे कि हमारे साथ सारे नाल खड़े हो जाओ, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इसके लोग शहीद किए गए, जख्मी किए गए, डेड बॉडीज गायब की गई, जख्मियों को मारा पीटा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, कारकुनों के घरों का, मजलिस शूरा के रुकन जो थे उनके घरों का, यहां तक कि अल्लामा साद रिजवी के घर पर भी छापे मारे गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तब कोई भी न बोला, सब उलमा खामोश थे, सब गद्दीनशीन खामोश थे कि ऐसा ना हो कि कहीं हम तहरीक लबैक के हक में बोले और हमारी गद्दियां बंद हो जाएं, हमारे मदरसे बंद हो जाएं। ये सब फिरौनी ताकतों से डरते थे, यानी कि फिरौन के आगे तो फिर इमाम हुसैन ही खड़ा हुआ था ना। तो अब इन पंजाब हुकूमत के सामने कोई हुसैन ही खड़ा हो सकता है, कोई फिरौनी नहीं खड़ा हो सकता। और अब जब अपने घर को आग लगी है तो कैसे चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे। पहले ये तुम्हारा जिहाद कहाँ गया था? क्या जिनके घरों पर छापे मारे गए, जिनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिन औरतों की इज्जतों को उछाला गया, औरतों को बेपर्दा किया गया, क्या वो मुसलमान औरतें नहीं थी? सरवत एजाज कादरी साहब, हमें आपकी बेटी और बहनों का दुख है, लेकिन बाकी कौम की बेटियों और बहू का दुख भी आप समझें। हक और सच की बात किया करें, हक और सच पर खामोश ना रहा करें। बारी सबकी आनी है। कल अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान की बारी थी तो आज सुन्नी तहरीक की बारी है, कल किसी और अहले सुन्नत की बारी होगी। सबकी बारियां आएंगी। अगर आप खामोश रहे तो सब मारे जाओगे। ये यजीदी हुकूमत जो है ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये पंजाब हुकूमत, ये कादियानी नवाज हुकूमत, ये सब को चुन चुन कर मारेगी और दीवारों से लगाएगी। अब भी वक्त है, इकट्ठे हो जाएं। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।